आज मैं लेकर आई हूँ 15 डे प्लान फॉर एसबीआई क्लर्क मेंस। आपको चैलेंज लेना है कि आप अगले 15 दिन तक ये टाइम टेबल फॉलो कर पाते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में सबसे पहले सवाल आता है आपको कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। तो आपको नवंबर से स्टार्ट कर देना है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 5 महीनों का रिविजन आपको अच्छे से कर लेना है। डेली 2 घंटे का टाइम देना है आपको जीए के लिए, और मंथली या वीकली आपको क्विज लगाना है। लेकिन अगर आप नए हैं, अभी तक आपने जी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की और अब आप शुरू करने की सोच रहे हैं, तो आप ये महीना एकदम से कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 15 दिन में इतना पॉसिबल नहीं है। तो आप एक काम कर सकते हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने को अच्छे से आप कवर कर लीजिए और उसका क्विज आप डेली दीजिए। और इसमें भी कुछ मेन पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि एसबीआई, आरबीआई, सेबी, इन सब का न्यूज जो सर्कुलेशन जो है वो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस को जो है, जो भी सेक्शन है वो आप एक अच्छे से कंप्लीटली पढ़ ले। कम से कम आपका एग्जाम में 15 से 20 मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे और आपकी कट ऑफ आसानी से क्लियर हो जाएगी। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो रेगुलर पढ़ रहे, तो उनको टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। आप 2 घंटे रेगुलर रिविजन करते रहिए। आप एक काम कर, आप पीडीएफ ले लीजिए, 3 से 4 दिन में उस पीडीएफ को कंप्लीट कर दीजिए। अगले 15 दिन में आपका रिविजन अच्छे से हो जाएगा और आप सेक्शनल मॉक लगाते रहिए। इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो कम से आराम से आपके 50 में से 30+ नंबर आपके जीए में आ जाएंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे क्वांट की। क्वांट में आप 4 मेंस की डीआई कर लीजिए, 10 से 15 नंबर का अर्थमेटिक कर लीजिए, सिलॉग्स है, क्वाड्रेटिक है, ये 5 से 6 डेली कर लीजिए और एक सेक्शनल मॉक जो है अल्टरनेटिव डे पर लगाते रहिए। इतना कर लेंगे तो आपके मैथ्स में जो है बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में तो आपको डेली कम से कम 3 से 4 पजल मेंस की करनी है और 5 डीएस कर लीजिए, 10 मशीन इनपुट कर लीजिए और अल्टरनेट डे पर आप भी सेक्शनल मॉक लगा सकते हैं। और इसके अलावा सिलॉक्स से इनइक्वालिटी कोडेड है, डायरेक्शन है, ये सब आपको डेली करना है। इसके बाद अगला जो लास्ट टॉपिक हमारा बचा है इंग्लिश का। इंग्लिश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन रोल होता है वो है रीडिंग एबिलिटी का। अगर आपकी रीडिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है तो आपके नंबर आपके आराम से कम आपके 20 से 25 नंबर आप इंग्लिश में कर सकते हैं स्कोर। उसके लिए आपको डेली कम से कम 1.5 से 2 घंटे तक जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्जाम में 14 से 15 मार्क्स का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। कोई बड़े बड़े होते हैं, कोई सेक्शनल छोटे छोटे, जैसे कि मान लो 5 से 6 दे दिए तो उसमें 2-2, 3-3 नंबर के क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर बड़ा दे दिया तो उसमें 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे तो 2-3 ऐसे भी दे सकते हैं। लेकिन कम से कम 15 से 16 नंबर आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ही आएंगे। उसके अलावा आप जो है पैरा जंबल, ग्रामर, इन सब की भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। और सेक्शनल मॉक जो है आपको डेली लगाना है। इतना कर लेंगे तो आपके मेंस की कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाएगी। अब 1 अप्रैल से आप फुल मॉक देना स्टार्ट कर लीजिए। मेंस के लिए आपको प्री का रिजल्ट का वेट नहीं करना है। मेंस के लिए ऑल द बेस्ट, क्योंकि उसके बाद आपको टाइम 6 से 7 दिन का ही मिलेगा। ऑल द बेस्ट।